अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सोशल मीडिया पर बिलखुसूस व्हाट्सएप और फेसबुक पर आज तेज़ी के साथ एक मैसेज वायरल हो रहा है, आप तक भी पहुंचा होगा, जिसमें कहा गया है कि रमज़ान के महीने में आम इंतखाबात के 5 मरहले पड़ रहे हैं। ये मुसलमानों को वोट देने से रोकने की साजिश है, इसलिए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जाए कि रमज़ान में इंतखाबात को रद्द किया जाए, उसके अलावा किसी और तारीख़ का इंतखाब किया जाए। ये सिर्फ आम मुसलमान नहीं बल्कि कई सियासतदानों ने भी इसको हवा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान और कई लीडरों ने ट्वीट करके और दीगर मकामात पर बोल करके कहा है कि इलेक्शन कमीशन की मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिश है, मुस्लिम वोट को दूर रखने की साजिश है। ममता बनर्जी की तरफ से भी इस तरह का रद्द अमल आया है, तेलंगाना के सीएम की तरफ से भी इस तरह का रद्द अमल आया है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने एक साजिश के तहत इंतखाबात की तारीखों को रमज़ानुल मुबारक के महीने में रखा है ताकि रमज़ान वोट देने न जा सके और इस तरह बीजेपी के लिए रास्ता हमवार हो जाए। ये मैसेज आप तक पहुंचा होगा। हमारी आपसे अपील है, दरख्वास्त है कि आप इस तरह के मैसेज पर ज़रा बराबर तवज्जो न दें, इस तरह के मैसेज को आगे न भेजें, इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड न करें। ये एक तरह से माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। रमज़ानुल मुबारक 30 दिनों का महीना होता है। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखते हुए एक मुसलमान तमाम काम करता है। वो ऑफिस जाता है, अगर कोई रक्षा चलाने वाला होता है तो वो रक्षा चलाता है, कोई ड्राइविंग करता है, कोई खेती करता है, कोई और काम करता है, यानी तमाम काम एक मुसलमान करता है। और यही शरीयत में मतलूब है कि रोज़ा रखते हुए आप अपने शबो रोज़ को, आप अपने मामूलात को अंजाम दीजिए, यही शरीयत में भी मतलूब है। घर में बैठकर या सोकर रोज़ा रखना कोई रोज़ा रखना नहीं होता है। सहाबे कराम के ज़माने में या खिलाफत राशिदा के ज़माने में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रोज़ा की हालत में सहाबे कराम जंग को जाते थे और उन्होंने जंगें की है, लेकिन ये नहीं कहा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो हम जंग को नहीं जाएंगे। तो सवाल है कि आज के मुसलमान का रोज़ा रख कर वोट भी नहीं दे सकते हैं। दरअसल ये माहौल को ख़राब करने की कोशिश है या फिर क़वाराना बनाया जा रहा है। हर बात में एक साजिश ढूंढ ली जाती है और कहा जाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 जून को लोकसभा की मुद्दत पूरी हो रही है, उससे पहले इंतखाब होना ज़रूरी है और इसी के पेश नज़र अप्रैल और मई में इंतखाबात कराए जा रहे हैं। 11 अप्रैल को पहले मरहले का इंतखाब होगा, 19 मई को आखिरी मरहले का इंतखाब होगा। कुल 7 मरहलों में पूरे हिंदुस्तान में इंतखाबात कराए जा रहे हैं और 23 मई को नतीजा आ जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, मोदी हुकूमत बरकरार रहेगी या कि नई सरकार मुल्क को मिलेगी। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एक मैसेज इस तरह का वायरल हो रहा है बहुत गलत है, बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। इस तरह के मैसेज को अब दूर मत भेजिए, अपने तक महदूद रखिए और ऐसा जो लोग कर रहे हैं उन्हें समझाइए। मेरे एक और अपील होगी जो हिंदुस्तान की मिल्ली तंजीमें हैं, जो हमारे उलमा हैं, जो कदावर रहनुमा हैं, कि इस तरह के जो बयानात पॉलिटिशियन दे रहे हैं, सियासी लीडर दे रहे हैं, आप उनको कंडम कीजिए प्रेस रिलीज़ जारी करके या कोई और पैगाम जारी करके। एक मुसलमान रोज़ा रखेंगे और वोट देंगे, सियासी बेदारी में हिस्सा लेंगे, हक़ राय दही का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।